क्या कमी आई है। 2.5 रुपये आज सस्ता हो गया है। हमको तो नहीं पता कमी आई है, कुछ पता चल ही नहीं रहा कब कम हो रहा कब सस्ता हो रहा। 90 चुनाव है तो कमा है, चुनाव खत्म होगा फिर बढ़ जाएगा। 2.5 रुपये जिस अनुसार पेट्रोल का दाम बढ़ा है और उस अनुसार जो 2.5 रुपये का जो मूल्य घटाया गया है, ये एक तुच्छ मात्र इसे हम कह सकते हैं, तुच्छ मात्र है, ये कुछ नहीं है उस हिसाब से। और मुझे तो लगता है कि ये बस थोड़े देर के लिए है, फिर इसका दाम और दुगनी रेट से ही और बढ़ सकता है और इवन कि 100 रुपये तक भी हो सकता है। नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अक्षय आनंद। पेट्रोल डीजल के दामों में केंद्र सरकार द्वारा 2.5 रुपये की कमी की गई है। उसके बाद राज्यों को भी समीक्षा करके 2.5 रुपये कम करने की मांग की गई है, जिसके बाद बिहार सरकार तो समीक्षा कर रही है, लेकिन पटना में यह आंकड़ा 90 के पार हो गया था। उसके बाद 2.5 रुपये की कमी के बाद यह आंकड़ा अब 87 रुपये 76 पैसे का हो गया है। और जनता से बात करते हैं कि इस कमी के बाद उनकी क्या राय है। पेट्रोल का दाम कम हुआ भैया, इस पर आपकी क्या राय है? और भी कम होना चाहिए था, बढ़ाकर बहुत कम कर दिए, ज़्यादा कम नहीं हुआ है। और भी कम होना चाहिए। तो और भी कम होना चाहिए था। कुछ और लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करते हैं। पेट्रोल के दामों में कमी आई है, 2.5 रुपये सस्ता हो गया है पटना में। सही है तो बढ़िया है। और कम होना चाहिए। और कम तो होना चाहिए। राज्य समीक्षा कर रही है, अभी और कम हो सकता है। और कम होना चाहिए। पेट्रोल डीजल के दामों में कमी आई है, इस पर आपका क्या? कमी आई है। 2.5 रुपये आज सस्ता हो गया है। हमको तो नहीं पता कमी आई है, कुछ पता चल ही नहीं रहा कब कम हो रहा कब सस्ता हो रहा। 90 के पार हो गया था। क्या पता, हमको तो पता चल ही नहीं रहा क्या हो रहा। मतलब मामूली सी कमी है और लोगों को खास फर्क नहीं पड़ रहा है। पहले दाम बढ़ा दिए गए थे और इतना बढ़ने के बाद अब दाम कम हुए हैं कुछ। सर, पेट्रोल के दाम कम हुए हैं, इसको लेकर क्या राय है आपकी? क्या कहेंगे, कुछ नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। पहले से दाम बहुत ज़्यादा कर दिया गया था, उसके बाद ये कमी हुई है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा अच्छा, इतना से क्या होगा। तो यही कहना है कि 2.5 रुपये की कमी से कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा है और पहले काफ़ी ज़्यादा था। और भी लोग हैं यहाँ, उनसे बात करते हैं। पेट्रोल के दाम कम हुए भैया, इस पर क्या राय है आप? ठीक ही राय है भैया कि कम हो जाए और कम हो जाए। हाँ, बिहार भी समीक्षा कर रहा है, हो सकता है और अभी कम हो। सवा देखिए, ठीक है भैया। चुनाव है तो कमा है, चुनाव खत्म होगा फिर बढ़ जाएगा। यही राय है हम लोग का। चुनाव तक और कम होगा, चुनाव के बाद फिर बढ़ जाएगा। 2.5 रुपये जिस अनुसार पेट्रोल का दाम बढ़ा है और उस अनुसार जो 2.5 रुपये का जो मूल्य घटाया गया है, ये एक तुच्छ मात्र इसे हम कह सकते हैं, तुच्छ मात्र है, ये कुछ नहीं है उस हिसाब से। और मुझे तो लगता है कि ये बस थोड़े देर के लिए है, फिर इसका दाम और दुगनी रेट से ही और बढ़ सकता है और इवन कि 100 रुपये तक भी हो सकता है। इसके लिए मैं चाहूँगा सरकार जिम्मेवार सरकार को आम लोगों की जो ज़रूरतें हैं उनको समझ के और उस अनुसार रेट को कम करना चाहिए। 2.5 रुपये की कमी आई है सर। अभी 5 रुपया तो बोले थे लोग। बिहार सरकार समीक्षा कर रही है, हो सकता है कि तो इसमें समीक्षा की क्या सवाल है? हम लोग के लिए इतना महंगा तेल हो गया है, अभी 87 रुपये 76 पैसे तेल हो गया है। कैसे होगा, सरकार कैसे चलेगा? कमी आई है, इतना कमी से काम नहीं चलेगा, बढ़ेगा डेली, घटेगा एक बार। बोलिए, यानी ऐसे काम चलेगा? हम लोग तेल इतना कम पेट्रोल खर्चा करते हुए इतना महंगा है, कैसे हम लोग कमाएंगे धमाएंगे? हम लोग को कोई सरकारी सर्विस नहीं ना है। रोज डेली कमाने खाने वाला आदमी है, सामान लाद करके ले जाते, इतना महंगा तेल ले जाएंगे तो साग सब्जी कैसे बेचेंगे? सस्ता बेचेंगे कि महंगा बेचेंगे? नीतीश सरकार भी समीक्षा कर रही है, हो सकता है शाम तक और कम किया जाएगा। कम होना चाहिए, कम से कम 50 रुपये लीटर तेल होना चाहिए। ये इतना महंगा तेल कैसे होगा काम? गरीब आदमी सरकारी नौकरी नहीं ना है कि महंगाई भत्ता हमको मिलेगा। हमको जितना खटेंगे उतना ही पैसा मिलेगा। लोग मर रहे हैं, तेल नहीं रहेगा, गाड़ी नहीं चलेगा, सब्जी के दाम, हर चीज़ के दाम तो बढ़ा हुआ है। आदमी तराही मांग कर रहा है। जनता से कोई मतलब नहीं है, हम लोगों से कोई मतलब नहीं। टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स, डबल टैक्स। अगर डीजल के दाम कम हो जाए, पेट्रोल के दाम कम हो जाए, सारी चीज़ों पर दाम कम हो जाएगा, लोग फिर दोबारा इन्हीं लोगों को चुनेगा। अगर तेल के दाम कम हो गया तब, नहीं तो
मुश्किल में आ सकती मुश्किल, सरकार सब केंद्र भी मुश्किल में है, स्टेट गवर्नमेंट भी मुश्किल में है। ये तो चोर के दाढ़ी में तिनका वाला सवाल हो गई है। आप 1 लाख रुपया बढ़ा दो, आप 1 लाख रुपया बढ़ा दो, आप 20 रुपया कम कर दो। ये तो मैंने मोदी सरकार तो एकदम ख़त्म सरकार हो गई। इसकी कहानी अब सोल्ड है, जाने वाली सरकार है। अच्छे दिन, इतनी अच्छे दिन मोदी जी ला दिन है कि हम लोग बिहार में तो एकदम तराई है हर एक चीज़ से। मैं बिजनेस भी होते ही ख़त्म हो गया, GST आया, नोटबंदी आया, सब मोदी जी का जितनी काम है सब बेकार है। कोई काम सराहनीय नहीं, इसमें गरीब आदमी मर रहा है। अभी हम लोग का मकान टूट रहा है, जो कि बेमतलब का मकान टूट रहा है, जो अनलीगल उसको 6,000 2,500 6,000 से क्या होगा? ये बिहार क्या अमेरिका बन जाएगी? बिहार रहेगा, अमेरिका नहीं बनेगा। मोदी जी या नीतीश कुमार हो, किसी हो, सरकार बेफल है, किसी काम की नहीं है। ये सरकार अभी जाने वाली है, किसी काम का नहीं है। दूसरी सरकार आएगी, देखा जाएगा। 5 साल जल्दी इलेक्शन आने वाली है। अभी सरकार से हर एक आदमी तराई है, या बिहार सरकार हो या सेंट्रल सरकार हो, दोनों सरकार एकदम विफल है हर एक चीज़ में। अब 5 रुपया कम करने से 100 रुपया बढ़ा दिया, 5 रुपया कम करने से क्या होगा? उससे पैकेट भारी हो जाएगा। पैकेट तो हल्का ही रहेगा। इससे सरकार चलने वाले नहीं है। एकदम तरस सरकार, पब्लिक एकदम तरस हो गई बिहार सरकार सेंट्रल सरकार से, दोनों से। ये हम लोग तो क्या करें, हम लोग बेबस है। हम लोग तो बाल बच्चा का पेट पालना मुश्किल हो रहा है, इतनी महंगाई बढ़ गई है, कुछ करने लायक नहीं, समझे। लोग मर रहे हैं, तेल नहीं रहेगा, गाड़ी नहीं चलेगा, सब्जी के दाम, हर चीज़ के दाम तो बढ़ा हुआ है। आदमी तराही माम कर रहा है। जनता से कोई मतलब नहीं है, हम लोगों से कोई मतलब नहीं। टैक्स पर टैक्स, डबल टैक्स, आदमी बेचैन है। बिहार सरकार आज विचार कर रही है, हो सकता है कि और कमी आए। करे सूझबूझ हो, सरकार तो रणजीत बाबू तो अच्छे लोग हैं, ईमानदार तो हैं, ऑनेस्ट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन करे और सब काम कर रहे हैं, ये भी लोग सोचे। और तेल के लिए अगर कमी हो जाएगी तो हर चीज़ के दाम कम हो जाएगा, हर चीज़ पर गिरावट हो जाएगी। अगर डीजल के दाम कम हो जाए, पेट्रोल के दाम कम हो जाए, सारी चीज़ों पर दाम कम हो जाएगा, लोग फिर दोबारा इन्हीं लोगों को चुनेगा। अगर तेल के दाम कम हो गया तब, और नहीं तो मुश्किल में आ सकती मुश्किल, सरकार सब केंद्र भी मुश्किल में है, स्टेट गवर्नमेंट भी मुश्किल में है। हम लोग तेल से परेशान हैं क्या, और तेल की वजह से सब्जी भी महंगा है, तेल की वजह से दाल चावल भी महंगा है, तेल की वजह से चीनी भी महंगा है, तेल की वजह से हर चीज़ महंगा है। क्या कहा जाए? अगर तेल के ईंधन कम हो जाए तो फिर वही हम लोग आज जो 40 साल पहले 50 साल पहले हम लोग देखे तो वही सपना पूरा हो जाएगा, वही वक्त आ जाएगा। 2.5 रुपये सस्ता हो गया है, कल 90 के पार था। अभी बहुत सस्ता होना बाकी है, अभी बहुत महंगाई है। पेट्रोल के दाम की कमी में बहुत अच्छा कदम उठाया गया सरकार की तरफ से, बहुत अच्छी कदम उठाई गई है। लेकिन हम लोग को इतना चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि पेट्रोल हमारे कमांड में नहीं है, हमारे गवर्नमेंट के कमांड में नहीं है, ठीक है ना। अगर इधर कुछ का सब्सिडी दिया जाता है तो फिर सब्सिडी का बोझ ज़्यादा बढ़ेगा, इसलिए जो कदम है सब अच्छा कदम है। हम लोग के लिए इतना महंगा तेल हो गया है, अभी 87 रुपये 76 पैसे तेल हो गया है। कैसे होगा, सरकार कैसे चलेगा? कल 90 के पार था, 2.5 रुपये की कमी आई है। कमी आई है, इतना कमी से काम नहीं चलेगा, बढ़ेगा डेली, घटेगा एक बार। बोलिए, यानी ऐसे काम चलेगा? हम लोग तेल इतना कम पेट्रोल खर्चा करते हुए इतना महंगा है, कैसे हम लोग कमाएंगे धमाएंगे? हम लोग को कोई सरकारी सर्विस नहीं ना है, रोड डेली कमाने खाने वाला आदमी है, सामान लाद करके ले जाते, इतना महंगा तेल ले जाएंगे तो साग सब्जी कैसे बेचेंगे? सस्ता बेचेंगे कि महंगा बेचेंगे? नीतीश सरकार भी समीक्षा कर रही है, हो सकता है शाम तक और कम किया जाएगा। कम होना चाहिए, कम से कम 50 रुपये लीटर तेल होना चाहिए। ये इतना महंगा तेल कैसे होगा काम? गरीब आदमी सरकारी नौकरी नहीं ना है कि महंगाई भत्ता हमको मिलेगा, हमको जितना खटेंगे उतना ही पैसा मिलेगा। हाँ सर, ये अच्छी बात है कि कम से कम 2.5 रुपया वहाँ से, 2.5 रुपया यहाँ राज्य से, 2.5 रुपया सेंट्रल से। तो हम लोग चाहते हैं कि पेट्रोल और डीजल थोड़ा और भी कम हो, ताकि हम लोग जनरली हम लोग स्टूडेंट हैं सर, तो जाहिर सी बात है हम लोग के लिए थोड़ा पैसा मायने रखता है। तो वैसे कम हुआ है तो ये अच्छी बात है, सबको इंजॉय करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा और कम हो ताकि हम लोग को और ज़्यादा मदद मिले। और कुछ नहीं, सरकार अच्छा काम कर रही है। थैंक यू। उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? सबसे बड़ा चीज़ है कि तो अब जो आदमी 65 रुपये 67 रुपये पेट्रोल था 4 साल में, आपका सीधे
90 रुपये पेट्रोल पहुंच गया, तब 2 रुपया 2.5 रुपया घटा के क्या कर देगा? उससे कोई फ़ायदा होने वाला थोड़ा ही है। 2.5 रुपये की कमी लाई गई है। पहले उसका ग्रोथ देखिए, ग्रोथ कितना किया गया है। उससे 20 रुपये पहले बढ़ाया गया है और उसका रिडक्शन किया जा रहा है। उसके बाद तेल के दाम में कम करके आप बोलते हैं कि हम रिलीफ दे रहे हैं और अच्छे दिन आएंगे। आप गैस के दामों को देखिए, अब गैस का दाम हो गया 1000 रुपये, 20 रुपये कम 1000 में, और वेंडर जो होता है उसको 20 रुपये देना पड़ता है। 1000 रुपये गैस का हम लोग पे कर रहे हैं। पेट्रोल का दिन पे दिन दाम बढ़ रहा है और मोदी जी कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे। तो अगर हम यंगस्टर और जो भी लोग बदलाव चाहते हैं और वोट देते हैं गवर्नमेंट को, इसी सब सुविधाओं के लिए, इन सब चीज़ों को, इन सब सुविधाओं के लिए कि हम कुछ रिलीफ मिलेगा, कुछ कम होगा, स्कूल लिएबिलिटी, पेमेंट वहीं का वहीं है और सारी चीज़ें, महंगाई बढ़ रही है दिन पर दिन। ये तो चोर के दाढ़ी में तिनका वाला सवाल हो गई है। आप 1 लाख रुपया बढ़ा दो, आप 1 लाख रुपया बढ़ा दो, आप 20 रुपया कम कर दो। ये तो मैंने मोदी सरकार तो एकदम ख़त्म सरकार हो गई। इसकी कहानी अब सोल्ड है, जाने वाली सरकार है। अच्छे दिन, इतनी अच्छे दिन मोदी जी ला दिन है कि हम लोग बिहार में तो एकदम तराई है हर एक चीज़ से। मैं बिजनेस भी उसे ही ख़त्म हो गया, GST आया, नोटबंदी आया, सब मोदी जी का जितनी काम है सब बेकार है। कोई काम सराहनीय नहीं, इसमें गरीब आदमी मर रहा है। अभी हम लोग का मकान टूट रहा है, जो कि बेमतलब का मकान टूट रहा है, जो अनलीगल, उसको 6,000 2,500 6,000 से क्या होगा? ये बिहार क्या अमेरिका बन जाएगी? बिहार ही रहेगा, अमेरिका नहीं बनेगा। मोदी जी या नीतीश कुमार हो, किसी हो, सरकार बेफल है, किसी काम की नहीं है। ये सरकार अभी जाने वाली है, किसी काम का नहीं है। दूसरी सरकार आएगी, देखा जाएगा। 5 साल जल्दी इलेक्शन आने वाली है। अब इस सरकार से हर एक आदमी तराई है, या बिहार सरकार हो या सेंट्रल सरकार हो, दोनों सरकार एकदम विफल है हर एक चीज़ में। अब 5 रुपया कम करने से 100 रुपया बढ़ा दिया, 5 रुपया कम करने से क्या होगा? उससे पैकेट भारी हो जाएगा। पैकेट तो हल्का ही रहेगा। इससे सरकार चलने वाले नहीं है। एकदम तरस सरकार, पब्लिक एकदम तरस हो गई बिहार सरकार सेंट्रल सरकार से, दोनों से। ये हम लोग तो क्या करें? हम लोग बेबस हैं। हम लोग तो बाल बच्चा का पेट पालना मुश्किल हो रहा है, इतनी महंगाई बढ़ गई है, कुछ करने लायक नहीं, समझे। 2.5 रुपये की कमी लाई गई है। पहले उसका ग्रोथ देखिए, ग्रोथ कितना किया गया है। उससे 20 रुपये पहले बढ़ाया गया है और उसका रिडक्शन किया जा रहा है। उसके बाद तेल के दाम में कम करके आप बोलते हैं कि हम रिलीफ दे रहे हैं और अच्छे दिन आएंगे। आप गैस के दामों को देखिए, अब गैस का दाम हो गया 1000 रुपये, 20 रुपये कम 1000 में, और वेंडर जो होता है उसको 20 रुपये देना पड़ता है। 1000 रुपये गैस का हम लोग पे कर रहे हैं। पेट्रोल का दिन पे दिन दाम बढ़ रहा है और मोदी जी कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे। तो अगर हम यंगस्टर और जो भी लोग बदलाव चाहते हैं और वोट देते हैं गवर्नमेंट को, इसी सब सुविधाओं के लिए, इन सब चीज़ों को, इन सब सुविधाओं के लिए कि हम कुछ रिलीफ मिलेगा, कुछ कम होगा, स्कूल लिएबिलिटी, पेमेंट वहीं का वहीं है और सारी चीज़ें, महंगाई बढ़ रही है दिन पर दिन। घट गया तो अच्छा ही बात है। 100 रुपये लीटर पड़ रहा था उस समय, अभी 5 रुपया घटा है, राहत मिला हम लोग को। कुछ राहत, कल 90 के पार था पेट्रोल का आंकड़ा, आज 87 होगा। अच्छी बात है। और 2-4-10 रुपया घट जाए तो और अच्छी बात है हम लोग के लिए। पैसेंजर उतना बढ़ाकर पैसा देता नहीं है, हम लोग को पेट्रोल में हालत ख़राब हो जाता है। 1 रुपया बढ़ाएंगे, हल्ला गुदाल होना शुरू हो जाता है। क्या कमी आई है? 1-2 रुपया कम गया है, बहुत रुपया कम गया है। बढ़ाता 1 रुपया ठना कर करके बढ़ा देते हैं, 10-15 रुपया बढ़ गया है। अब 2.5 रुपया कम किए हैं तो उससे क्या होने वाला है? क्या राय रहेगी? 25-30 रुपया बढ़ा के 2 रुपये कम करना बहुत अच्छी बात है क्या? सरकार जाने वाली इन लोगों की, पक्का ये चीज़ बना ही रहा। क्या कमी आई है? 1-2 रुपया कम गया है, बहुत रुपया कम गया है। बढ़ाता 1 रुपया ठना कर करके बढ़ा देते हैं, 10-15 रुपया बढ़ गया है। अब 2.5 रुपया कम किए हैं तो उससे क्या होने वाला है? तो कुल मिलाकर लोगों का यही कहना है कि जो बीते दिनों में भारी वृद्धि देखने को मिली, उसके बाद 2.5 रुपये की कमी केंद्र सरकार की ओर से ज़्यादा नहीं है और कमी की ज़रूरत है। बहरहाल बिहार सरकार भी अभी विचार कर रही है और हो सकता है कि आज शाम तक पेट्रोल की कीमतों में बिहार भी अपने वैट को कम करे, अपने टैक्स को कम करे और पेट्रोल की कीमतों में कमी देखने को मिले। बहरहाल बिहार से दामों की कल पेट्रोल का जो आंकड़ा था वो 90 पार कर चुका था, आज 87.76 रुपये है। पटना से लाइव सिटीज़ के लिए अक्षय आनंद मेरे सहयोगी प्रशांत के साथ। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तमाम अपडेट्स मिलते रहें।